हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस महान व्यक्ति को कौन नहीं जानता, चौधरी देवीलाल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसकी एक एक पूरी जो हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक अपने आप में इतना अहम हो जाता है कि यहाँ से कोई एग्जाम ऐसा होगा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। और दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे प्रश्न जितने हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल संपूर्ण हिस्ट्री आपके लिए हम लेकर आए हैं और 50+ प्रश्न हम कवर कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। अगर जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरा पहला प्रश्न है, चौधरी देवीलाल का संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में जानकारी। तो चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो जन्म है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 25 सितंबर है और 1914 में इसका जन्म हुआ था। चोटाला गांव और कहाँ पड़ता है आपका, सिरसा में पड़ता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, चौधरी देवीलाल ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो मैं आपको बता दूं, ये 10वीं पास थे। तो कितने पढ़े लिखे थे, केवल 10वीं पास थे। बहुत बड़ी महान हस्ती थी एक प्रकार से, मतलब कि हम ये कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जननायक भी थे, किंग मेकर भी थे। बहुत सारे नाम इसे दिए गए हैं हरियाणा सरकार में। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी देवीलाल 6 अप्रैल 2001 को मृत्यु हो गई थी इसकी। राज्यसभा के उस समय सदस्य थे, उस समय इनका देहांत हो गया। तो ये प्रश्न आ सकता है, तो उस समय क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो नोट कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब इसका देहांत हुआ, 6 अप्रैल 2001 को मृत्यु हो गई थी। अब इसको उपनाम से जानते हैं, किस किस उपनाम से जानते हैं। तो सारे प्रश्न ध्यान से देखें सभी। चौधरी देवीलाल को किस उपनाम से जानते हैं। देखो, किसानों का मसीहा किसे कहते थे, चौधरी देवीलाल। हरियाणा का ताऊ किसे कहते हैं, चौधरी देवीलाल। अगर ऑप्शन में आपको ताऊ देवीलाल ना मिले तो ध्यान देना, मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा का ताऊ है और काका भी कहते हैं इसे, और इसे हेड मास्टर भी कहते हैं हरियाणा का। तो ध्यान देना भाई, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, जननायक किसे कहते हैं, चौधरी देवीलाल। हरियाणा का जन्मदाता, इंपोर्टेंट, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। जन्मदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। बुढ़ापा के जो 100 रुपये से पेंशन स्टार्ट की थी, 1987 बुढ़ापा पेंशन उन्होंने बांध दी थी सभी बुजुर्ग के लिए। पहला हरियाणा राज्य बना था ऐसा काम करने वाला। और किंग मेकर, इसे हरियाणा का किंग मेकर कहते हैं। राजनीति का भीष्म पिता भी इसे कहते हैं। और हमें कमेंट करके बताना, हरियाणा का राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं। भीष्म पिता राजनीति के चौधरी देवीलाल हैं, और कमेंट करके बताना चाणक्य कौन थे राजनीति के हरियाणा के। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर हरियाणा किसे कहते हैं। तो चौधरी देवीलाल को कहते हैं। बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो भी आपके कौन थे, चौधरी देवीलाल। हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन बने। तो चौधरी देवीलाल थे हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 2 बार बने। कब कब बने थे वो देख लें आप इस वीडियो में। तो ये 26/6/1977 से 28/6/1979 के बीच बने थे पहली बार। और दूसरी बार ये 17/7/1987 से 11/2/1989 के बीच बने थे। तो ये 77 की अगर मैं बात करूं तो जनता सरकार थी उस समय जब इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये 2 बार बने हैं। तो नोट कर लेना, प्रश्न आता है कितनी बार बने, 2 बार बने। यहाँ से सॉरी, ये मुख्यमंत्री की बात मैं बात कर रहा हूँ। 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री की मैं बात आगे करूँगा। चौधरी देवीलाल पहली बार जो प्रधानमंत्री 1989 में बने, और दूसरी बार ये छठे थे प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री थे, छठे नंबर के थे। और ये दूसरी बार 1991 में बने उप प्रधानमंत्री। दूसरी बार कब बने, 1991। पहली बार 1989, दूसरी बार 1991। और ये देश के छठे उप प्रधानमंत्री थे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और 2 बार ये मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल समाधि स्थल कहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल संघर्ष घाट है। और ये आपका कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से किस प्रमुख व्यक्ति ने भाग लिया। चौधरी देवीलाल ने। कब की हम बात कर रहे हैं, 1929 में। किस में भाग लिया, लाहौर अधिवेशन में। और कब लिया, 1929 में। अगला प्रश्न 1952 में, ये बाजार आंदोलन नहीं है, 1952 में मुजारा आंदोलन है। कौन सा, मुजारा आंदोलन का नेता कौन था, चौधरी देवीलाल। तो 1952 में मुजारा आंदोलन का नेता कौन था, चौधरी देवीलाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और हम फिर से कहते हैं कि हम बिल्कुल गहराई तक जाते हैं और एक एक प्रश्न कवर कराते हैं। बिल्कुल हरियाणा जी के ऐसे ही कवर कराते हैं। अगर किसी भाई को पेड बैच चाहिए तो आपके सामने नंबर, आप हमारे साथ यहाँ से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से 199 रुपये में आपकी पूरी हरियाणा जी के कंप्लीट करा रहे हैं। और बहुत से भाई के मैसेज आते हैं कि सर अपना नंबर दे, हम आपका पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई नंबर मैंने स्क्रीन पर लिख रहा है, वैसे नंबर ये नोट कर लें, 89 30 31 82 26, 89 30 31 82 26। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1987 में बुढ़ापा पेंशन किसने लागू की, चौधरी देवीलाल ने। और कितने रुपए से बांधी थी, मात्र 100 रुपए से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों के ऋण माफ करने वाले
कौन थे पहले? चौधरी देवीलाल। कब किए? 1988 में। तो किसानों के ऋण माफ सबसे पहले किसने किए? चौधरी देवीलाल ने। कब किए? 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकराज से चलता है नारा किसने दिया? चौधरी देवीलाल ने। कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, खुला दरबार कन्यादान योजना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चौधरी देवीलाल। खुला दरबार कन्यादान योजना और हरियाणा का जो मुजाहर आंदोलन का नेता, बुढ़ापा पेंशन, किसानों के ऋण माफ, हरियाणा का किंग मेकर, हरियाणा का जननायक, हरियाणा का ताऊ, बहुत ही ज़्यादा नाम दिए गए हैं इसे एक प्रकार से। तो इसे कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं इस महान हस्ती को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल को किस जेल में बंद कर दिया गया था? बोस्टन जेल थी और ये आपकी कहाँ पर है फिलहाल? लाहौर में बंद कर दिया गया था। और आपातकाल के समय चौधरी देवीलाल को मोरारजी देसाई के साथ हरियाणा में कहाँ नजरबंद किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, उसके साथ मोरारजी देसाई भी थे और चौधरी देवीलाल भी थे, और इन्हें कहाँ नजरबंद कर दिया गया? सोहना में। और सोहना आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए, हरियाणा कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री कब बनाया गया? चौधरी देवीलाल ने बनाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह को। उन्होंने बोला था कि आप बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही रहेंगे प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उस समय उन्होंने जो सीटें थी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो सीटें थी 90 में थे, 85 सीटें जीती थी। बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है? गुरुग्राम में। 90 में से 85 जीतना बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है चूहूपुर, और चूहूपुर आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में। इंपोर्टेंट प्रश्न है। चौधरी देवीलाल राज्य नवोदय विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है डबवाली सिरसा। तो डबवाली में आपका एक फूड पार्क भी है, एक राई में आपका फूड पार्क, राई आपका सोनीपत है, डबवाली आपका सिरसा है, नरवाना आपका जींद है, और शाह अम्बाला। ये 4 फूड पार्क है। बिल्कुल गहराई तक तैयारी करें तभी सिलेक्शन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल की संपूर्ण पहली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी, और बाद में जनता पार्टी में ये चले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन चौधरी देवीलाल ने कब किया? 1996 में। कब किया? 1996 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल के नाम पर 4 रुपए की डाक टिकट कब शुरू की गई? 2001 में। कब शुरू की गई? 2001 में। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कब बना? इंपोर्टेंट प्रश्न। 2001 में इसे बना दिया गया। कब बना था? 2001 में। तो दोस्तों, मैं समय ज़्यादा नहीं लेता। मेरी जो खासियत है, मैं जल्दी प्रश्न कवर कराता हूं, और मेरी जो खासियत है, मैं बिल्कुल डीपली कराता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कौन से स्वतंत्रता सेनानी भारत में मुख्यमंत्री बने? तो पहली बार जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बाद में मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी देवीलाल बने। कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी? तो सिरसा में बनी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और कब बनी थी? 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल की 2020 में कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से 107 बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर डाउट है तो कोई भाई हमें मैसेज जरूर कर देना एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल ने 90 में से 85 विधानसभा सीटें कब जीती? तो मैंने पहले ही बोला था 1987 में। कब जीती? 1987 में। जो पीडीएफ में मिस्टेक है, अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मिल जाएगी पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब जीती उन्होंने चौधरी देवीलाल 90 में से 85 विधानसभा सीटें? 1987 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक कब बने? तो इसका जो राइट आंसर है 1952 में पहली बार बने, और उसी समय उन्होंने मुजाहरा आंदोलन में भाग लिया था, उसका नेतृत्व किया था। तो मतलब कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही जल्दी आपके सारे प्रश्न कवर करा दिए, और इस महान हस्ती के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, इस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और वास्तव में अगर ऐसा नेता मिल जाए तो देश का उद्धार हो जाए। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सम्मान योग्य, बहुत ही अच्छे, जो भी मैं कहूँ उनके लिए जो भी शब्द मैं बोलूँ वो बहुत ही कम है बोलने के लिए। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।